Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है अब जो है फाइनल हो चुका है और उसका कहीं ना कहीं डेट जो है शेड्यूल जो है वो आ चुका है कि अब बिहार में विधानसभा का चुनाव आखिरकार कब होगा। तो आज मैं एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ और वो पॉइंट ये है कि बिहार में वो कौन से 11 चर्चित नेता हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में उनका नाम गूंजता रहेगा और उन्हीं नामों के बीच सिर्फ जो है बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो 11 नाम क्या कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं पूरा जो है एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि न्यूज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। तो सबसे जो पहला नाम है और सबसे जो बड़ा नाम है वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को आप सभी को पता है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के सुप्रीमो हैं और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो 2005 से लेकर 2020 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीच के कार्यकालों में अगर जीतनराम मांझी का जो सीएम पद था उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग 15 साल से नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन एमएलसी की बात करें तो वो जो है 2018 के अप्रैल महीने में ही एमएलसी चुने गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ भी हो चुनाव में, लेकिन 3 साल एक्स्ट्रा यानी कि चुनाव के 3 साल एक्स्ट्रा तक बिहार के एमएलसी के पद पर बने रहेंगे और बिहार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार बिहार के चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो वो नाम है सुशील कुमार मोदी का। सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं यानी कि उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं। अगर हम बात करें तो ये विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो भी 2018 से ही हैं, यानी कि अब चुनाव होता है तो इसके बाद 3 साल आगे तक भी वो विधान परिषद के सदस्य बने रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें अगला नाम तो अगला नाम है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बीजेपी के सांसद हैं। दिल्ली में बैठे हैं लेकिन बिहार पर उनकी पैनी नजर होती है और ऐसा कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगे जाकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में होती है तो हो सकता है कि नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी जो है एक्सपोज कर दे और सीएम का फेस वैल्यू नित्यानंद राय जो हैं वो बिहार के हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा नाम था। अगला नाम की अगर हम बात करें तो वो नाम है जीतनराम मांझी का। जीतनराम मांझी जिस तरीके से इंडिया अलायंस में रहते हुए उन्होंने सीएम बने थे और उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद से फिर उनको रिजाइन करना पड़ा था और नीतीश कुमार फिर से सीएम बने थे और वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो हैं। महागठबंधन में थे लेकिन अब जाकर एनडीए में शामिल हो गए हैं, यानी कि नीतीश कुमार के साथ फिर से हाथ मिला लिए हैं। तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो जीतनराम मांझी की पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं बिहार की चर्चा में रहने वाली है। अगर हम अगला नाम की बात करें तो वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं बीजेपी अलायंस में, लेकिन वो किसी कारणवश एनडीए से नाता तोड़ लिया था और जाकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे और महागठबंधन के 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर दोनों जगह से वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद से अब महागठबंधन से नाता तोड़ दिए हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कहां से और किस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं। तो इनका भी नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है। अगला नाम की हम बात करें तो अगला नाम है नीतीश कुमार से टक्कर लेने वाले एलजेपी के सुप्रीमो यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो जो है चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान आप सभी को पता है कि लगातार जो है नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और एनडीए में जिस तरीके से अलायंस कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसी गतिविधियों के चलते नहीं कहा जा सकता है कि जो एनडीए अलायंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो है एलजेपी के जो सुप्रीमो है चिराग पासवान काफी ज्यादा चर्चा में है और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। अगला नाम की अगर हम बात करें तो अगला नाम जो नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है वो नाम है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के आजकल जो है नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आरजेडी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनके पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी पार्टी के वो अभी जेल में सजायाफ्ता है। यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और वो राघोपुर से विधायक हैं और
जो है इनका जब सरकार था यानी कि नीतीश कुमार और जब लालू प्रसाद यादव मिलकर जब सरकार बनाए थे तो उसमें वो डिप्टी सीएम थे। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में काफ़ी संघर्ष भरा और काफ़ी टफ हो सकता है। और नीतीश कुमार के बाद जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चा में रहने वाला है वो नाम है तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। अगला नाम की अगर हम बात करें तो अगला नाम है पूर्व सांसद पप्पू यादव का। जी हाँ, पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के सुप्रीमो हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के दौरान बाढ़ की स्थिति को संभालते नजर आए, गरीब मजदूरों की मदद करते नजर आए, लेकिन लोकसभा का चुनाव जन अधिकार पार्टी से लड़े थे, वहां पर उनको हार मिली थी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो पप्पू यादव हैं उन्होंने सुर्खियां बटोरे थे, उसको लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छे एमएलए जीत कर कहीं ना कहीं विधानसभा में भेज सकते हैं। तो इनका भी नाम जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा गूंजने वाला है। अगला नाम की अगर हम बात करें तो अगला नाम है वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी के। जी हाँ, मुकेश सहनी भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो लोकसभा के चुनाव में हार गए थे। महागठबंधन के हिस्सा हैं और वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ऐसा वो कह रहे हैं कि अगर हम महागठबंधन में जीत हासिल होती है तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का जो दर्जा है वो विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी को मिलनी चाहिए। तो उनकी एक पार्टी है, तो उनकी पार्टी है तो ऑब्वियसली बिहार में भी इस पार्टी की भी काफी ज्यादा चर्चा होने वाली है। अगर पार्टी की भी चर्चा होगी तो इस नेता की भी चर्चा काफी ज्यादा होने वाली है। अगला अगर हम नाम की बात करें तो अगला नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। जी हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पढ़ाई करने के बाद जो है बिहार की राजनीति में सक्रियता दिखाई है और रातों रात एक अखबार में एज अ सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक्सपोज करना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल ले दी थी। काफी पढ़ी लिखी हैं, युवा नेत्री हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव में काफी सक्रियता के साथ दिखाई दे रही हैं। अलग उनका इंटेंशन है, पढ़ी लिखी हैं और हर बातों को इतने प्रत्यक्ष तरीके से रख रही हैं कि ऐसा लगता है कि बिहार में भूचाल आने वाला है और बिहार जो है काफी बड़ा प्रगति की रास्ता को तय कर सकता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी अपने इस विचारों पर कितने आगे बढ़ पाती है। ये तो चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से प्रिया चौधरी यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम बिहार में गूंज रहा है तो उनका नाम भी बिहार के विधानसभा चुनाव में काफी बेहतर तरीके से गूंजने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पम प्रिया जो चौधरी हैं वो बिहार के चुनाव में कितना कमाल कर पाती है। अगला अगर हम नाम की बात करें तो अगला नाम है गुप्तेश्वर पांडे का, जो अभी डीजीपी थे और उन्होंने कुछ दिन पहले ही वीआरएस लिया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड से वह बिहार का विधानसभा चुनाव यानी कि बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनका भी नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद जिस तरीके से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम टॉप 10 लिस्ट में आया है उसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे का भी नाम बिहार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा गूंजने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ नाम थे, ये कुछ लिस्ट थी जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इन नामों का गूंज हो सकता है और इन्हीं नामों पर पूरा जो बिहार है उसका चुनाव लड़ा जाएगा और इसी नाम को लेकर बिहार में चर्चाएं होगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कुछ नाम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.